हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4। कुल पृष्ठ 128। पृष्ठ 1। पाठ 1। मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रह, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चिपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। पृष्ठ 2। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। पृष्ठ 3। अभ्यास। तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बनकर के बाढ़ नदी नालों में लाते। क बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ख बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। ग बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? कैसा? कौन? सूरज सी, कैसा? चमकीली, कौन? थाली, चंदा सा। कैसा? रिक्त स्थान, कौन? रिक्त स्थान। हाथी सा, कैसा? रिक्त स्थान, कौन? रिक्त स्थान। जोकर सा। कैसा? रिक्त स्थान, कौन? रिक्त स्थान। परियों सा, कैसा? रिक्त स्थान, कौन? रिक्त स्थान। गुब्बारे सा। कैसा? रिक्त स्थान, कौन? रिक्त स्थान। ढोलक सा,
कैसा? रिक्त स्थान, कौन? रिक्त स्थान। पृष्ठ 4। कविता से आगे। क। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? ख। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? ग। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? घ। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। कैसे कैसे बादल? क। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने, गुब्बारे से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने। पृष्ठ 5। ख। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? यहां दिए गए अधूरे शब्दों को पूरा करो। म। रिक्त स्थान। जी। रिक्त स्थान। श। रिक्त स्थान। तू। रिक्त स्थान। बारिश की आवाजें। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। रिक्त स्थान। कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग-अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग-अलग तरह के पेड़ देखो। तुम्हें उनमें कौन-कौन से आकार दिखाई देते हैं? सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो।